हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी और वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में कि किन गलतियों की वजह से जो बिगिनर्स हैं वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं लेकिन प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता उनके लिए। उसका रीज़न ये है कि सारे बिगिनर्स कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न को ही प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, पूरा रिलाई हैं इसी पे कि मतलब कैंडल स्टिक्स है, चार्ट पैटर्न्स है, तो उनको देखने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस से या ब्रेक डाउन हुआ सपोर्ट से, तो वो बस एक ही चीज़ जानते हैं, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करके नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो बड़े ऑपरेटर्स क्या है ना कि वो जानते हैं कि हम रिटेलर्स किस तरह से सोचते हैं। इस वजह से प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। वो प्राइस एक्शन की गलती नहीं है, प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस एक्शन में प्राइस को सुप्रीम कहा गया है, मतलब भाव ही भगवान है। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, प्राइस एक्शन के साथ साथ साइकोलॉजी भी डालनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग प्राइस एक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे। और प्राइस एक्शन इज नॉट अबाउट कि मतलब आप विद इन एक ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ऐसा है वैसा है। तो अब कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे प्राइस एक्शन को लेके आज, कि और कुछ बताएंगे एडवांस आपको प्राइस एक्शन में कि क्या चीज़ें हमको नोटिस करनी चाहिए और किन गलतियों की वजह से प्राइस एक्शन काम नहीं करता है हमारे लिए। प्राइस एक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अपने प्राइस एक्शन से। चाहे इमोशन के कारण, चाहे फोमो हुआ, चाहे एक चीज़ रट लिए हैं कि ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, ब्रेक डाउन पे सेल करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना चाहिए और प्राइस एक्शन आपके किन गलतियों की वजह से काम नहीं करता है। मतलब आप कौन सी गलतियां करते हैं कि प्राइस एक्शन से आपका बिलीव ही उठ जाता है कि मतलब मुझे बिलीव नहीं है इस पे, मुझे प्राइस एक्शन मतलब मेरा काम नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन ये है वो है। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत सुप्रीम चीज़ है अगर आप ढंग से काम करते हैं उस पर तो। क्योंकि प्राइस एक्शन इज नॉट अबाउट ओनली चार्ट इंडिकेटर्स एंड समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आपको क्या है ना कि आप प्राइस एक्शन को दूसरे वे में देखते हो। आप बस ये देखते हो कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट एंड क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक्स, ये सब चीजें प्रॉब्लम है। कि मतलब प्राइस एक्शन को आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंड रहते हो कि यही प्राइस एक्शन है, सपोर्ट टूटा तो सेल कर देना, रेजिस्टेंस टूटा तो बाई कर लेना है। तो ये एक तरह से क्या है ना कि आप बस एक चीज रट लिए हो। कभी आप मार्केट में ऑपरेटर का माइंडसेट नहीं समझ रहे हो कि ऑपरेटर करना क्या चाह रहा है या कहाँ पे लिक्विडिटी है या क्या। ऐसे प्राइस एक्शन पे कंप्लीटली सिर्फ आप चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स पे नहीं रिलाई हो सकते। प्राइस एक्शन एक डिफरेंट लेवल की चीज है जिसमें हर डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करना पड़ता है, और इस वजह से जो नहीं एनालाइज करते हैं चीजों को वही पैसा लूज कर देते हैं मार्केट में। सिर्फ एजुकेशन ही आपको बचा सकता है। जितना आप चार्ट के बारे में एजुकेटेड रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आप भी मैं दिखाने वाला हूं कि मार्केट में प्राइस एक्शन काम कैसे करता है और मल्टीपल व्यू से कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम लोग चार्ट को, ठीक है। तो अभी निफ्टी इंडेक्स खुला हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट के चार्ट को, जो भी चार्ट आपके सामने ओपन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, व्हाटएवर इट इज, तो आपको चार्ट सिंपल रखना है, एज इट इज सिंपल। ज्यादा कोई आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, उसके बाद कोई एमएसीडी, कुछ किसी भी तरह का, क्योंकि आरएसआई ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। मार्केट जो हैपन मतलब जो हो चुका रहता है उसके बाद दिखाता है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन, ये सब ठीक है, बट मेरे हिसाब से बुलशिट, मतलब नहीं उस पर रिलाई होना चाहिए। आपको लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है और जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट डे, पहले तो आपको चार्ट को सिंपल रखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, एज इट इज सिंपल, ज्यादा मैसी नहीं बनाना चार्ट को, ठीक है। प्लेन चार्ट रखिए। तीन चीजें मैं यूज करता हूं प्राइस एक्शन में, जो है ईएमए, 5 EMA, 15, 9, 15 भी यूज कर सकते हैं। स्कैल्पर, मैं स्कैल्पिंग ही करता हूं ज्यादातर, और वॉल्यूम। ये तीन चीजें मैं यूज करता हूं, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट पिछले वीक में क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या कर चुका है, ठीक है। पिछले लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा फॉल आया था मार्केट में, अभी तो मार्केट पूरा बुलिश है,
पिछले 2 दिन से साइडवेज है, लेकिन लास्ट फॉल जो आया था मार्केट में वो 20 दिसंबर को आया था। 20 दिसंबर के जस्ट बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। ये चीज क्या देख के लग रहा है आपको? ये चीज आपको क्या देख के लग रहा है? ये चीज क्या देख के लग रहा है जो मैंने भी ड्रॉ किया है? ये पियर्सिंग पैटर्न है गाइस। आपने अगर प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ तो कैंडलस्टिक्स एक बना रहा है, मतलब एक कंफर्मेशन आपको मिल गई कि पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। एक कंफर्मेशन मिली आपको ये, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इतना ज्यादा फॉल, मतलब एक दिन में आई थिंक 600 समथिंग का फॉल आया गाइस, 605 to 600 पॉइंट का फॉल आया एक दिन में। इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन हुई कि पियर्सिंग पैटर्न बना है, ठीक है। अब तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहां से बुलिश होने का चांस ज्यादा है, इसका हाई ब्रेक करेगा। तो ये एक कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन। इस पे मतलब ट्रेड नहीं लेना है, मतलब बता रहा हूं मैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मार्केट तोड़ता है नीचे वाले, इस पे क्या कहते हैं, ईएमए से उड़ जाता है। अब आते हैं हम लोग 15 टाइम फ्रेम पे, 15 पे, और 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो गाइज, यहाँ पे जब सबसे बड़ा फॉल आया, शार्प फॉल आया, पूरा शार्प, एकदम पैनिक में गिरा है मार्केट। जब भी मार्केट गिरता है ना, रियल फॉल उसी को बोलते हैं, पैनिक में आता है मार्केट। मतलब जब भी बियरिश होगा मार्केट, बहुत पैनिक, मतलब एकदम नॉन स्टॉप तरीके से गिरेगा मार्केट, ठीक है। सो ये फॉल आया और इसी फॉल के बाद मार्केट वी शेप रिकवरी कर लेता है, सी अगले नेक्स्ट 2 से 3 दिन में पूरा, मतलब इससे ये पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये फॉल जो भी आया, हो सकता है बिग प्लेयर के कारण आया हो, या बहुत लोग यहाँ पे ऐसा सोच के सेल किए हों। यहां से यहां तो रिटेलर सेल किए हैं गाइस, ये डबल टॉप बना है तो रिटेलर सेल किए। अब 15 मिनट के चार्ट पे दिखा कि मार्केट में जो लास्ट डे, मतलब लास्ट सबसे बड़ा फॉल आया था, वो डबल टॉप बना था और 600, मतलब एक जोन से ही फॉल आया था। मतलब 600, ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं 521 है, यहाँ से एकदम 600 पॉइंट से, मतलब 21,600 समथिंग से फॉल आया। ये आपका उस दिन का हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस पे रुकेगा एक बार, सी। सो मार्केट, पहली चीज आपको सिखाया कि चार्ट में सिंपल, एकदम सिंपल चार्ट रखना है, ज्यादा मैसी नहीं बनाना। आपको सोचना है क्या हो रहा है मार्केट में, जितना सिंपल चार्ट रखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा चार्ट आपको। दूसरी चीज, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, पियर्सिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया वहां, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट पियर्सिंग पैटर्न बनता है, गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। अब यहां से मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है मार्केट की। मार्केट की ट्रेंड लाइन बन गई। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सेकंड प्राइस एक्शन ये कहता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना। तो अगर मार्केट इस जोन से गिरा, इस जोन से गिरा, मैं लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, बट बिगिनर्स जितने भी हैं वो रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि इससे एक जोन बना है ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सो अब देखो, मार्केट ऊपर गया, 9:15 पे ओपन हुआ, 3 बजे बंद हुआ। अब मार्केट ऊपर गया तो हायर हाई बनाया, लेकिन वहां कहां से रिजेक्शन लिया? जो प्रीवियस सपोर्ट था। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है, टूटा, ऊपर गया मार्केट, उसका सपोर्ट बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से लोग रीटेस्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं बिलीव करना चाहिए, रीटेस्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। सो सपोर्ट टूटा, ठीक है, सपोर्ट यहां से टूटा, सी। पहली चीज चार्ट क्लियर रखना एकदम। दूसरी चीज, ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी है ऑलवेज। इसीलिए बोलते हैं बहुत लोग रिवर्सल ट्रेडर हैं गाइस, बट वो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं। मेरे हिसाब से रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जब तक आपको एकदम कंफर्मेशन ना मिले। जैसे यहाँ पे डबल टॉप की कंफर्मेशन मिली, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर डबल टॉप से रिजेक्शन लगा, ज्यादा बुलिश नहीं था मार्केट,
तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। तो प्रीवियस डे में आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो जब मार्केट यहां से ओपन होता है ना, तो सी अभी अब मार्केट का पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ली, फिर मार्केट ट्रेंड में है ये कंफर्मेशन हो गया, ऐसे प्राइस एक्शन काम करता है। फिर अभी 15 मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है आपको, बहुत सी चीजें होती हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा। सो लास्ट डे में जो सपोर्ट था वहां से भी एक बार रिजेक्शन लिया, पुल बैक मारा गाइस, ठीक है। सो 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर लो। सो यहां पे उसके नेक्स्ट डे क्लोजिंग हो गई, मार्केट बंद हो गया, सी 9:30 ओपन हुआ एंड यहां पे मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, ये इस जोन पे। सो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो इससे पहले सपोर्ट था, इससे पहले सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट नीचे से ओपन हो रहा है, तो इससे प्रीवियस सपोर्ट था वो यहां पे ब्रेक हो चुका है और अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सी सेम जोन से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहां क्लोजिंग हो गई मार्केट की। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है आपको, अच्छे से समझ में आएगा। सी सो रेजिस्टेंस लिया, तोड़ दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया। तो क्या बोला मैंने, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये एक प्राइस एक्शन का लॉजिक है। सो आपको अब मार्केट बुलिश हो गया सडनली, मतलब आप देख रहे हो कि फॉल आया, तो फॉल आने के बाद मार्केट यहां से प्रीवियस डे में तोड़ा, मार्केट तोड़ा, 3:25 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो आपको ये कंफर्मेशन मिली तोड़ दिया मार्केट, तो रेजिस्टेंस को तोड़ा है मार्केट प्रीवियस डे का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही होगा ना, क्योंकि यहां से सपोर्ट लिया। और मैंने एक वीडियो बनाया गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आप उसको चेक कर लेंगे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट जब टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस जब टूटता है सपोर्ट बनता है। तो सपोर्ट यहां टूटा था, मार्केट ऊपर हुआ, तो ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि प्रीवियस डे में इसका सपोर्ट था ये, ठीक है, ये सपोर्ट। जबकि लास्ट डे में जब गैप डाउन, मतलब मार्केट नीचे गिरा था, तो यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन ये टूटने के बाद एक कंफर्मेशन मिल गई कि अब यहां से रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट टूट चुका है, ठीक है। नहीं, यहां से रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो रेजिस्टेंस जब टूटता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। अब क्या करना है आपको कि मतलब क्या समझ में आया इससे कि रेजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर सेम आप देखो यहीं से सपोर्ट लिया, सी, ठीक है। अब इससे क्या कंफर्मेशन मिला कि एक तो मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और उसी जोन पे आपका सेम, सी, हायर हाई हायर लो, तो सेम जोन पे आपका सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, और सेम जोन से पुल बैक देके मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ऊपर गया और फिर आने का चांस कहां पे है, सी, इसको भी तोड़ दिया मार्केट ने। ये सपोर्ट यहां पे टूटा था, तो जब यहां पे टूटेगा तो ये रेजिस्टेंस होगा गाइस, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं हुआ, पुल बैक लेके पीछे आया, पीछे आने के बाद ये यहां पुल बैक लिया, फिर हायर हाई बनाएगा। तो एक लॉजिक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आए या ना उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड में यही होता है। तो एंट्री आपकी कहां बनती थी, यहां पे क्रॉसओवर। अब इसमें भी एनालिसिस, अगर आप 50 और 200 पे देखो, ये बोलते हैं इसको गोल्डन क्रॉसओवर, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और डेथ क्रॉसओवर जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। सी, मार्केट यहां से क्रॉसओवर दे चुका है, इसका ये मतलब हुआ कि अब यहां से मार्केट बुलिश ही होगा, और सी वही हुआ। जब भी अब फ्यूचर में अगर ये क्रॉसओवर होता है गाइस, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी मार्केट यहां पे पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड समझ गया ना आगे आपको, कि यहां पे फिर पुल बैक लिया, ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद यहां कहीं से तो लेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्रेंड लाइन को टच करके अगर हायर हाई ये बनाया तो हायर लो,
यहाँ पे नहीं बनाया तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस, जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है ऑप्शन चेन में, वो 50-50 का होता है गैप। तो आप स्ट्राइक प्राइस के बॉटम से बाइंग करें, मतलब कभी भी बाइंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे नहीं करना चाहिए, खास करके उस कैंडल पे जो सडन डिप थे। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 500 के आसपास से 400 के साथ, सॉरी 400 के आसपास से मार्केट ऊपर गया ये। और कभी भी गाइस, मेरे हिसाब से, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब इससे पहले पास्ट में जितना एक्सपीरियंस रहा मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कभी भी मार्केट में नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स में एंट्री ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। कभी भी गैप डाउन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फ्लक्चुएट करता है और आपका एसएल खा जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ एक कंफर्मेशन मिली है, मार्केट बुलिश होने वाला है। उसके अगले दिन क्रॉसओवर भी हो गया, सडन 2 ही दिन में क्रॉसओवर हो गया मार्केट। ये बहुत बड़ी चीज है, 50 और 200 का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता ही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब यहाँ से मार्केट ट्रेंड में है, पुल बैक लेता है, पुल बैक। तो मार्केट में ट्रेंड में हमेशा आपको कॉल बाय करना है, पुट पे काम नहीं करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सिंपल लॉजिक। ऊपर गया मार्केट, ये चीज समझ में आ गया आपको कि अब मतलब ट्रेंड में कैसे काम करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मार्क करना है। अब पिछले लास्ट 2 डेज में मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने फर्स्ट डे ही समझ गया था कि मार्केट कंसोलिडेशन में है। फर्स्ट डे मुझे लग गया, क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, 5 15 हो गया इसको, ठीक है। सो मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है गाइस? क्योंकि मार्केट, मैंने अभी रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको समझा दी। पुल बैक लिया मार्केट, पुल बैक लेने के बाद फिर गैप डाउन गैप अप, तो ये तो बहुत खराब कर देता है सेटअप। बट आपको लाइव एक तरह से मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, मतलब लाइव चल रहा मार्केट, उसके साथ एनालिसिस करना पड़ता है। ये इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है। अगर आपके पिछले प्रीवियस डे के सेटअप के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चला, गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ, तो प्रीवियस डे के सेटअप पे आप वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज, अगर मार्केट कभी भी, ये चीज में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, मार्केट कभी भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, जैसे नेक्स्ट मतलब उसके पहले दिन, एक्सपायरी के पहले दिन जो हाई था उसके ऊपर मार्केट हुआ, तो ये सपोर्ट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि उस दिन, जिस दिन मार्केट बंद हुआ, उस दिन ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके ऊपर हुआ, तो मार्केट जब भी नीचे गिरेगा गाइस, तो रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट, मैं लाइन पे कर रहा हूं, मैं आपको रेक्टेंगल पे समझाता हूं, बॉक्स बना सी। तो रेजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट बना, फिर ये रेजिस्टेंस यहां पे लिया, टूटा, सपोर्ट बना, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये एक फ्लक्चुएशन हुई है। अब मैं दिखाता हूं कि मार्केट में समझते कैसे हैं जब मार्केट साइडवेज होता है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक कंफर्मेशन हुई कि यहां पे सपोर्ट ले सकता है। 700 पे मेरा मार्क था, लेकिन 700 को तोड़ के ये स्पाइक देता है मार्केट, क्योंकि एसएल खाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझना है गाइस ऑपरेटर्स का। ट्रेंड लेता है मार्केट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तोड़ दिया मार्केट। सी, मार्केट तोड़ा। अब मार्केट नया ट्रेंड ड्रॉ कर रहा था, लेकिन नया ट्रेंड ड्रॉ नहीं किया, मार्केट कंसोलिडेट कर गया। इसका ये मतलब है कि मार्केट अब यहां से साइडवेज जा सकता है। ये जो कैंडल देख रहे हैं गाइस, इन सब कैंडल में कभी मतलब ये सडन इतनी बड़ी कैंडल बनी और फिर कंसोलिडेट की, एक सडन बैक भी हो सकती थी कैंडल, तो बड़ी कैंडल में एंटर नहीं करना है। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। मार्केट ये बड़ी कैंडल का ये मतलब है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। सी, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं, सी, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, सडन बिहेवियर आया। सो साइडवेज का ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट साइडवेज हुआ उस दिन, ठीक है, यहां से साइडवेज हुआ, गैप अप हुआ। सो अगर मार्केट नीचे ट्रेंड में ट्रेड चल रहा है, पुल बैक लिया, ट्रेंड लाइन को
पिक किया तो आपको यहाँ पे बाई कर लेना है, ब्लाइंडली नहीं बाई करना है गाइस। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे पे क्या हुआ था ये सब चीजें देखनी है आपको। और उसके बाद फेजेस होते हैं मार्केट में कई सारे, जैसे मार्केट क्या कहते हैं अभी एडवांसिंग फेज में था, फिर अभी एक्यूमुलेशन फेज में है, एडवांसिंग फेज में था, फिर एक्यूमुलेशन फेज में आएगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर डिक्लाइनिंग है। मतलब जैसे क्या होता है कि मार्केट नीचे अगर साइडवेज रहता है तो इसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। ये होता है जनरली, बहुत बार हुआ है ऐसा, आप नोटिस करिएगा। उसके बाद जब एक्यूमुलेशन हो जाता है ना तो ऐसे मार्केट से बच के रहना है गाइस, ठीक है। ये जो प्रीवियस 2 दिन में मार्केट है ना गाइस, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब मैं समझाता हूं कि साइडवेज मार्केट को समझ कैसे सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, प्रीवियस डे का हाई तोड़ा है, आपके लिए सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट बनना है। यहाँ सपोर्ट बनने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, चल रहा है ट्रेंड में, चल रहा है ट्रेंड में, सडन एक कैंडल बनाता है। सडन कैंडल बनाने के बाद मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, और इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद क्योंकि इस पुल बैक पे इसको ऊपर उठना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा इस पुल बैक पे, लेकिन नहीं होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये ट्रेंड जो चल रहा था ये फेल हो गया है, ये ट्रेंड अब पकड़ेगा नहीं, ये फेल हो गया है। नीचे आया मार्केट, ऐसे सिचुएशन में एंटर नहीं करना है। जब भी ऐसे सडन गैप डाउन है, बड़ी कैंडल बनती है, ट्रेंड तोड़ देती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे तो सी आपको दिखा होगा कि मतलब सेकेंड 3 डे के पे मतलब चलेंगे तो आप फिर ऐसे दिखा होगा, सी डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से ये सपोर्ट। सो अब डिसेंडिंग ट्रायंगल ये मार्केट बन रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल अब यहां इसका लो ब्रेक हुआ तो आपको बाय नहीं करना है जब तक कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के, इस सपोर्ट, क्योंकि कभी भी मार्केट जब सपोर्ट तोड़ता है ना तो एक डिफरेंट तरह का, अगर सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट रिवर्स आता है, रीटेस्ट, और फिर कंसोलिडेट करता है मार्केट। तो इस कंसोलिडेशन में क्या होता है ना कि जो मतलब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो पैसिव बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो पैसिव बायर एक्टिव हो जाएंगे और ये मार्केट को, मतलब जितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, यहाँ पे पैनिक आके गिर गया मार्केट। अब यहाँ पे जो लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए होंगे, अगर ये ब्रेकडाउन आएगा वो बेचना चालू कर देंगे। सो साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है प्राइस एक्शन में। सो ये सब चीजें हैं गाइस, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि फिर देखिए ये मार्केट यहाँ से भी आपका मतलब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो तोड़ दिया मार्केट। फिर ये मार्केट, तो ये जब डबल कंफर्मेशन मिली ना आपको, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट पूरा साइडवेज है। ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट किसी एक ट्रेंड को पकड़ नहीं रहा है, मतलब तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से आप लोग लेवल्स को भी मार्क कर लो कि वाई डाटा वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब मार्केट फिर एक नीचे आता है, पुल बैक देता है, फिर सी मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ना चाहिए था, फिर मार्केट लोअर लो बनाया। तो गाइस मतलब कोई ट्रेंड पकड़ नहीं रहा गाइस, इस तरह के मार्केट से एकदम दूर रहिए। जब तक मार्केट एक ट्रेंड में ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर बने ना, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपका प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि प्राइस एक्शन पे कैसे बिलीव करते हैं। सो ये पूरा पार्ट। अब फिर अगर नेक्स्ट डे, मैं प्रीवियस मतलब मंडे का बता रहा हूँ, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, सो अगर यहां से गैप डाउन, ये हाई है, प्रीवियस लास्ट डे का ये हाई है, अगर मार्केट इसके गैप अप ओपन होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट ये रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहां से बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस बनने के बाद और अगर यहां से गिरेगा तो फॉल आने का ज्यादा मार्केट चांस है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है। सी गैप डाउन ओपन हुआ और क्लोज नीचे हुआ, साइडवेज है मतलब। और एक और चीज है कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे मार्केट
अब इंडिसाइसिव कैंडल बना रहा है, कोई डिसीजन नहीं है। तो ऐसे मार्केट से दूर रहिए। आई होप कि वीडियो में बहुत जानने को मिला होगा, आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ द फैन प्रिंसिपल। वो क्या होता है कि उस वीडियो में आपको ट्रेंड एकदम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझ में आएगा। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।